हाय गाइस, पहले आप ये वीडियो देखो फिर बात करते हैं। खरा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. सो गाइस देखो, ये जो वीडियो में इन भाई साहब ने बोला कि थैंक यू मेरे को इस पोजीशन पे बिठाने के लिए, मेरे पर्सनल रीजंस थे जिस वजह से मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। तो इनके बातों से मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि इनमें गिल्ट है। अबे साले, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इनमें गिल्ट होता तो एटलीस्ट ये सॉरी बोलते। क्या क्या बात कर रहे हैं? कि जितने स्टूडेंट्स का इन्होंने वक्त बर्बाद किया है, जो चीज इन्होंने आज किया है वो चीज अगर वो 20 तारीख को ही कर देते, पहली चीज इतने स्टूडेंट्स नहीं पिटते। जो स्टूडेंट्स मरे हैं अभी प्रोटेस्ट के दौरान वो नहीं मरते। तीसरी चीज कि भाई अगर आप में इतनी शर्म थी तो एटलीस्ट आप ये बोल सकते थे आकर के वीडियो में या कैसे भी कि हाँ मुझसे गलती हुई है, आप अपनी गलती मानते। आपने गलती नहीं मानी। इट मीन्स कि आपने ये जो रेजिग्नेशन दिया है ये आपने कहीं से भी जनता के लिए या स्टूडेंट्स के लिए तो दिया नहीं है, पहली चीज। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने ये दिया है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। जब ये बात आपकी बेटी पे आया तब आपने फट से रेजिग्नेशन दे दी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और जब इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे मर रहे थे प्रोटेस्ट में, इतने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां चल रही थी, तब आपको ये ध्यान नहीं आया। तब आप नाक में सरसों का तेल डाल के सो रहे थे। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तब आपको शर्म नहीं आई। अब बात आती है कुछ चीजों की। प्रोटेस्ट के दौरान मैं आपको बताऊं तो जिन लोगों ने भी हमें सपोर्ट करने की कोशिश की, आप लोगों ने उनका नंबर लिया, सारी चीजें ली, ठीक है, पर कहीं पे भी आपने आके ये नहीं बोला कि जिन लोगों के साथ भी हम लोगों ने ये चीजें की कि अरेस्ट करना या जिसकी भी डिटेल्स हमने ली, हमने कई सारे वीडियो में देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिटेल ली गई है, डिटेन किया गया है, उनके साथ आप क्या करोगे? आपने वो कहीं पे कुछ नहीं बोला। सिर्फ आए एक भाई साहब रात को आते हैं, हेलो फ्रेंड्स, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है करके चले जाते हैं। फिर दूसरे भाई साहब आते हैं, माय पर्सनल रीजंस, मैं रिजाइन दे रहा हूँ, चले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इस गवर्नमेंट को कभी शर्म आएगी कि ये क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं? सो हमारे लिए एक चीज अब हमें ये सोचनी पड़ेगी कि भाई हमारे लिए यहाँ पे गवर्नमेंट तो बैठा है नहीं। जिस तरीके से चीजें हुई है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। ना तो हमारे लिए जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भूल जाओ, क्योंकि जब हमें जरूरत थी तब उन लोगों ने ये बोल दिया हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था। और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे। बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप है, मुंह खाता था, चुप चुप। नहीं कहा था मैंने, मां कसम नहीं कहा। ठीक है, तो हमें ये करना पड़ेगा अब कि कहीं पे भी अगर हमें दिख रहा है चीजें गलत हो रही हैं तो हमें इसी तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इसने, चलो फाइनली किसी भी रीजन से हो, इसने रेजिग्नेशन दिया, लेकिन हमारी जंग यहाँ खत्म नहीं होती है। अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये आज इन्होंने एक चीज में करा है, दूसरे करप्ट मिनिस्टर को लाके बिठा देंगे, कल फिर यही चीज होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग हैं अपनी अकड़ में, इनको शर्म तो जरा नहीं है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स वाले अभी तक आके इन्होंने कुछ बोला नहीं है। वेट करते हैं, मे भी रात तक इनको याद आ जाए कि हाँ भाई मेरी जनता भी है जिससे मुझे मन की बात करनी है। तो अगर वो हो जाता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता है तो आप लोग डेफिनेटली ये समझ लो कि ये फिर दोबारा एक लॉलीपॉप दिखा के जो जनता है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ एक ये रेजिग्नेशन का लॉलीपॉप दिखाया गया है कि हाँ भाई हमने जो है, हमने तो एक्शन ले लिया उस चीज के ऊपर, जो कि मेरे को ये लगता है कि इन्होंने घंटा एक्शन नहीं लिया होगा उसके ऊपर। सो गाइस देखो, अभी तो ये हो गया एजुकेशन की बात। ठीक है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अभी आते हैं कि एजुकेशन के बाद क्या, अब इसके बाद क्या।
जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, डेफिनेटली अगर ये लोग स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कर सकते हैं ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये किसी के साथ भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिन लोगों ने हमें खाना खिलाया, जिन लोगों ने हमें प्रोटेस्ट के दौरान इतना एक बैकबोन की तरह वो लोग हमारे खड़े थे कि हाँ भाई आप लोग जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो और इसके पीछे हम लोग खड़े हैं, कोई भी चीज की सर्विसेज की नीड होगी तो वो हम देंगे। लेकिन इन्होंने क्या करा, ये गवर्नमेंट इतनी नल्ली गवर्नमेंट है कि इन्होंने जाकर के उनके भी फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। ठीक है, इन पे ये तो हुआ नहीं कि जिन लोगों ने इतने सारे चोरियां करी उनका हम जो ये तुम्हारा मंदिर के फंड्स वगैरह चोरी कर रहे हैं इनका हम लोग जो है कुछ कर लें, इन पे वो तो हुआ नहीं। जो लोग हमारे साथ खड़े थे, हमारा सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने उनको वो कर लिया, उनको प्रॉब्लम्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये लोग किसी के सगे नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो इन पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, इस गवर्नमेंट पे। इसने सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखाई है रेजिग्नेशन का, और अब ये लोग अपना इंटरनली गेम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो ये हर बार का करते हैं, फॉल्स नैरेटिव सेट करना और अपने इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना। अगर ये इंस्टाग्राम पे किसी को एक वीडियो को 25,000 दे सकते हैं तो डेफिनेटली अभी ये लोग फीडबैक देने का तो कितना भी दे सकते हैं, है ना। बिकॉज ये अभी तो प्रोटेस्ट हो नहीं रहा है, इनको पता है कि अभी ये चीजें करना बहुत वो हो जाएगा। तो हमें अभी सिर्फ यही करना है कि हमें एक्टिव रहना है, जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट के दौरान एक्टिव थे। और सिर्फ दिल्ली में ही बात खत्म नहीं होती है, अभी हमारा असम में भी लोग जो हमारे को सपोर्ट कर रहे थे, असम है। सबसे पहली चीज मणिपुर, जिसपे इन लोगों का ध्यान गया नहीं। ठीक है, तीसरी चीज एमपी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, राजस्थान में जो चल रहा है, जो जितने भी ऋषिकेश में जो अभी इन लोगों ने किया, ये सारी चीजों पे अभी हमें काम करना है। अभी तक हमने काम किया नहीं, अभी हमें ये सारी चीजों पे भी काम करना है। तो बी प्रिपेयर्ड, कभी भी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन रात को उठ के आएंगे भाई साहब जी अपने क्या कहते हैं वल्टोर से या कह लो कहीं से भी घूम के आएंगे। रात को इनको मन करेगा कि फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं, ये आएंगे एक वीडियो बनाएंगे, फ्रेंड्स या मित्रों या भाइयों और बहनों करके ये लोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वो लोग यही सारी चीजें दोबारा से रिपीट करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। सो अभी हमें एक ही चीज अपने माइंड में रखनी है, जो भी चीजें हमारे साथ हुई हैं थ्रू आउट द 35 डेज से, जितनी भी चीजें हमारे साथ हुई है, इससे हमें मोरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या सीख मिलती है कि हमें गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना नहीं है। दूसरी चीज, अपने हक के लिए हमें ही खड़ा होना पड़ेगा, गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोचेगी। तीसरी चीज कि हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा। आज अगर हम ये लड़ाई जीत पाए हैं तो वो हम इसलिए जीत पाए हैं क्योंकि यहाँ पे हम सब एक थे, हम सब यूनाइट होके लड़ रहे थे। और यूनाइट होके जब हम लड़ते हैं, जब हम यूनाइटेड रहते हैं तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। तो इसी तरीके से हमें आगे और भी चीजें करनी है। एंड थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जिन लोगों ने हमें इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया है, हमारे बैकबोन की तरह वो खड़े रहे हैं, जिन लोगों ने खाना भिजवाया, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, फॉरेन कंट्री में भी जिन जिन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया, उनके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू।